प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ गया हमारा ब्लैक बोर्ड। कैसा बोर्ड है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एचसीएफ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एचसीएफ आप जानते होंगे और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा, क्या है वो भी बताऊंगा, और साथ में जीरो से लेकर मतलब जीरो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बताऊँगा। ठीक है, एचसीएफ क्या है एक्चुअल में, हमारे डेली लाइफ में क्या उसका इस्तेमाल होता है, कहाँ उपयोग होता है वो बताऊंगा, और फिर एचसीएफ कितने टाइप से सॉल्व होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारा मीथड तरीका है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन सा तरीका उपयोगी होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, सारा मीथड बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ जानते क्या होता है। एचसीएफ, ठीक है, मैं थोड़ा पोजीशन बना लूँ। यस, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, घूम गया वे। हाँ, सॉरी। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ अतीत शो कर रहा है ना, एक मिनट रुक जाइए, तो चेक करना भी होता है। हाँ, सबको सपोर्ट कर रहा है। एचसीएफ, एचसीएफ इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सी, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, और एफ से होता है फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ का पूरा नाम हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं, हाईएस्ट से महत्तम हो जाएगा, महत्तम, और कॉमन का होता है सम, और फैक्टर का हिंदी होता है अपवर्तक। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का पूरा नाम हो जाएगा महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो चलिए अब इसको तोड़ के बताते हैं। महत्तम समावर्तक को जानते हैं क्या है। ठीक है, एचसीएफ, तो यहाँ पे एच से हाईएस्ट बता है, सी से कॉमन बता है, एफ से फैक्टर बता है। ठीक है, और हाईएस्ट का हिंदी महत्तम, और कॉमन का हिंदी होता है सम, उभयनिष्ठ, और फैक्टर का हिंदी होता है अपवर्तक। ठीक है, इसी का दूसरा नाम हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं ये गुणनखंड क्या होता है। तभी आप ये तो जानते हैं ना, हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक बोला जाएगा। कॉमन का मतलब जो मैच करेगा, 2 नंबर में या 2 से अधिक नंबर में मैच करेगा। ठीक है, उसको कॉमन बोलते हैं। और फैक्टर यानी कि गुणनखंड या अपवर्तक इसका दूसरा नाम है। तो अपवर्तक जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 है, लिखा हुआ है 20। कितना लिखा है? 20। तो 20 का आपको बताना है, मतलब 20 का फैक्टर मैं निकालता हूँ। ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले एग्जांपल बता दूंगा, तब इसका फैक्टर का परिभाषा क्या है, यानी कि गुणनखंड की परिभाषा क्या है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। फैक्टर का होता है मतलब कि कोई भी ऐसा संख्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको 20 का फैक्टर निकालना है, तो कोई भी ऐसा संख्या जो 20 को डिवाइड कर दे, यानी कि 20 में भाग दे, तो शेषफल 0 बचे या पूरा काट दे। ठीक है, उसको हम लोग उस संख्या को फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ, पहले कहूँगा ये 4 20 का फैक्टर है कि नहीं, ये 4 20 का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या बताया हूँ कि ये संख्या का 4 जो ये संख्या दिखाई दे रहा है,
अगर ये 20 का फैक्टर है, यानी कि 4 से हम 20 में भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, जो शेषफल 0 आता हम लोग कहते हैं कि वो पूरा पूरा कट गया। तो भाग करके देखते हैं, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 20 आएगा 4 पंचे 20, 4 5 जा 20। तो 5 बार में देखिए 20 आ गया। 4 से मैंने 20 में भाग किया हूँ, देखिए शेषफल कुछ बचा है क्या? देखिए नीचे कुछ बचा है? नहीं बचा है। कुछ भी नहीं बचा तो हम लोग कहते 0 बचा है, यानी कि 4 से 20 में भाग दे रहे हैं तो 20 पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, तो जो भी संख्या 20 को काट देगा तो कहेंगे 20 का वो गुणनखंड है, अपवर्तक है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? तो सर ऐसा तो बहुत सारी संख्या है। हाँ, 1 भी 20 को काट सकता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 9 नहीं काटेगा, 10 काट देगा। फिर 10 काट देगा तो 20 भी काट देगा। तो ये जो संख्या है ना, ग्रीन लाइन से शो कराता हूँ, ये जो संख्या आपको शो कर रहा है ग्रीन लाइन के अंदर में, ये क्या है ना, ये 20 का फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, तो आप कहिए सर तो 1 से लेकर 20 तक ये 20 का फैक्टर है, तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या में हम भाग उससे कम रहता है तभी दे पाते हैं। ठीक है, नहीं तो दशमलव वाला भाग देना पड़ेगा, तो दशमलव भाग यहाँ तो चलेगा नहीं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मिटा को थोड़ा, मिट जा, मिटा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये मिट गया, चलिए अब बताता हूँ। जैसे आप कहेंगे सर 24 20 का फैक्टर होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि 24 से 20 में भाग दीजिएगा तो लगेगा ही नहीं। चेक कर लीजिए, क्या 24 के पारा में कभी 20 आएगा? नहीं आएगा। 24 के पारा में 20 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि कोई भी संख्या का फैक्टर उससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब कि उससे बड़ी नहीं हो। जैसे कि हम कहूँगा 12 का फैक्टर निकालिए, तो बहुत सारे संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन 12 का फैक्टर 12 से अधिक, यानी कि 13 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता है। यानी कि 12 से जो भी संख्या अधिक है वो 12 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर कोई भी संख्या का गुणनखंड वो खुद ही होता है, सबसे बड़ी संख्या। जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड हमको निकालना है, सबसे बड़ी गुणनखंड, तो वो खुद ही संख्या हो जाएगा। जैसे मैं 20 का कहूँगा कि बताइए 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा संख्या है, तो खुद 20 है, स्वयं अपने आप है। ठीक है ना, ये जो लिखा हूँ 1 2 4 5 10 20, ये 20 का गुणनखंड है। ठीक है, मतलब 20 का फैक्टर है 20 का, तो 20 का ये फैक्टर है। तो सबसे बड़ी फैक्टर कौन है? 20 है। क्या 20 से बड़ा कोई फैक्टर है? नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या का फैक्टर वही संख्या सबसे बड़ी फैक्टर हो जाता है। ठीक है, क्या कोई आपको एग्जांपल दे जाएगा, जैसे मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल समझता हूँ। जैसे मैं कहूँगा मेरे पास 40 है और 40 का सबसे बड़ा फैक्टर निकाल के बताइए, तो आपको ये 40 का सबसे बड़ा फैक्टर यानी कि 40 का सबसे बड़ा गुणनखंड वो खुद 40 ही होगा। ठीक है, समझ गए? और किसी भी संख्या का गुणनखंड आपको कैसे पता चलेगा कि वो संख्या उसका गुणनखंड नहीं? जैसे 40 का गुणनखंड 8 है कि नहीं पता करना हो तो क्या करेंगे? देखेंगे 8 के पारा में 40 आता है कि नहीं। 8 के पारा में 40 आता है, हाँ आता है। तो आता है तो ये 8 क्या है? ये 40 का गुणनखंड है। मैं कहूँगा 10 क्या 40 का गुणनखंड है? तो मैं चेक करूँगा 10 के पारा में 40 आता क्या, 10 के टेबल पर हूँगा और 10 के टेबल में तो 40 आ रहा है। तो 10 के टेबल में 40 आ रहा है, यानी कि 10 क्या है 40 का गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन दूंगा 200। ठीक है, और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ A 25, B 35, C 50, D 100। चलिए अब मैं ऑप्शन दे दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें बताइए कि 200 का इनमें से कौन सा गुणनखंड नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं है।
मतलब कि ये चारों ऑप्शन में से 200 का चारों में से कौन है जो 200 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि 200 का गुणनखंड नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, इसको बनाने का और भी तरीका है। जैसे आप 200 का पूरा गुणनखंड लिखिए, ठीक है, पूरा गुणनखंड लिखिए, फिर मिलाइए। अगर इसमें से जो पूरा गुणनखंड मिलाइए, चारों में से कोई एक ठो जो नहीं है तो वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो लेंदी टाइम जाएगा ना, पूरा का गुणनखंड लिखिएगा, 200 का बहुत ज़्यादा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक गुणनखंड निकालने की चैप्टर आता है, वो सभी मैं आगे कभी पढ़ाऊँगा कि 200 में कितना गुणनखंड निकलेगा, सम गुणनखंड कितना है, विषम गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितना है। ये सब चैप्टर है, ये सब आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे गुणनखंड गिनती वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि एससीएफ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 200 के अंदर कौन सा गुणनखंड नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, भाग करेंगे। 25 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 के पहाड़ा में 200 आता है, हाँ पढ़ो। सर मेरे को 20 तक ही पढ़ा आता है, सर मेरे को 15 तक आता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक तरीका आता है, आप बच्चे में या आपको टीचर ने पढ़ाए होंगे कि देखो बाबू, टेबल आपको 20 तक याद है, ठीक है, लेकिन आप लिखने के लिए टेबल करोड़ों तक लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी संख्या का आप टेबल लिख सकते हैं, एक तरीका आता है। ठीक है, तो 25 का भी टेबल आप लिख सकते हैं। अब पहाड़ा कैसे लिखा जाता है, 50 का, 100 का, वो आप किसी कमेंट कीजिएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो 25 के पहाड़ा में 200 आता है, पढ़ लीजिए। 25 का 25, 50, 75, 100, 150, 200। तो 25 के पहाड़ा में 200 आ रहा है, तो 25 के पहाड़ा में 200 आ रहा है, यानी कि 200 25 का मतलब 25 200 का गुणनखंड है। लेकिन हमको चुनना है कि कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो फिर 35 से चेक करूँगा। तो 35 से पहाड़ा पढ़ता हूँ, 70, 105, 140। अच्छा, तो मैंने पढ़ा, तो 35 के पहाड़ा में क्या है, 200 नहीं आ रहा है। ठीक है, पहाड़ा याद है तो पहाड़ा पढ़िए, हाँ पहाड़ा नहीं याद है तो भाग करके देखिए। अलग कॉपी 25 से 200 भाग कीजिए, 35 से 200 भाग करिए। ठीक है, तो और पूरा कट जा रहा है तो समझिए कि वो संख्या उसके पहाड़ा में आता है। ठीक है, किसी भी संख्या का देखिए वो जो पहाड़ा है वो उसके पहाड़ा में जरूर आता है, मतलब उसके शेषफल उसका 0 आता है। जैसे 2 के पहाड़ा में 20 आता है, तो 2 से 20 में भाग कीजिए, शेषफल 0 आएगा। 2 के पहाड़ा में 40 आता है, सर तो हम तो 20 तक जानते हैं, तो उससे आपकी बात है, मतलब कि पहाड़ा ज़्यादा होता है। तो चेक करने के लिए क्या है कि 200 के 2 के पहाड़ा में 400, मतलब 2 के पहाड़ा में 40 आता है कि नहीं। तो 2 से 40 में भाग कीजिए, और भाग करने के बाद देखिए शेषफल 0 आ रहा है तो वो उसके पहाड़ा में आएगा, तो आता है। ठीक है, ये बात 35 से हम भाग करेंगे 200 में तो शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 35 हो जाएगा। सर तो नहीं समझ में आया, अरे 35 से भाग करके देखते हैं। 50 के देखो ना, 50 के पहाड़ा में 200 आता है, 50 के बाद 4 बार पढ़ो 200 आ जाएगा। और 100 का भी पहाड़ा में 200 आता है, यानी कि ये तीनों के पहाड़ा में 200 आता है, इसलिए ये सब पहाड़ा में आता है। ये सब क्या होगा, 200 का फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन 35 के पहाड़ा में 200 नहीं आता है, इसलिए 200 मतलब 35 जो है 200 का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, भाग करके भी देखिए, जैसे मैं भाग कर देता हूँ आपको। भाग करके देता हूँ आपको, जैसे देखिए 200 कितने नंबर में इसको ले जाओगे, कहो सर तो इसको आप 5 बार 6 बार ट्राई करो। 6 पंचे 30, 6 दूनी 18, आ रहा है क्या, देखो 6 पंचे 30। ठीक है, हासिल 3 हो गया। 6 3 18, 2 3 21, नहीं गलत हो गया, 5 बार ही लेना पड़ेगा। 5 बार लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा आ गया ना, 210 आ जा रहा था, तो इससे ज़्यादा है ना। भाग का नियम है कि कभी भी जो दिया रहता है, मतलब कि इसको बोलते भाजक, भाजक से हमेशा कम आना चाहिए। तो 5 बार ही लेते हैं। 50 25, हासिल 2, 5 3 15, 2 17, तो इसको घटाने पे 5 आ जाएगा, और 9 25 आ जा रहा है, यानी कि देखिए शेषफल हमारा 25 आ गया। तो शेषफल 0 आना चाहिए, और 235 के पहाड़ा में आता है, ये चेक करने के लिए हमको उसका भाग करेंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो 35 200 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ 16 का हमको निकालना है, क्या चीज़ निकालना है,
गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड के लिए आपको क्या है कि एक से ट्राई करना होगा। सर एक से ट्राई क्यों करिए? वो एक जो है ना वो हर एक संख्या का फैक्टर है, गुणनखंड है। एक से आप किसी भी संख्या भाग दीजिए तो लग जाएगा, ठीक है, और शेष पर 0 बचेगा। कैसे सर? देख लो, बच्चा वाला सवाल है। 1 का पारा 16 पर हो, चाहे 1 का पारा 1 बार पर हो, कट गया। 6 का 1 पारा 6 बार पर हो, देखिए 6 कट गया, यानी कि 1 के पारा में 16 आता है, यानी कि एक किसी भी संख्या का गुणनखंड है। फिर उसके बाद सर 2 से ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करो, तो 2 से 2 8 16, 2 के पारा में आ रहा है, 3 के पारा में नहीं आ रहा है, 4 के पारा 4 से 16 आ रहा है, 5 के भी नहीं आ रहा, 6 7 8 का भी आ रहा है टेबल के पारा में, 8 के पारा में 16 आ रहा है, 8, ठीक है। फिर 10 12 11 14 15 16 का पारा में आ रहा है, ठीक है। तो 16 का ये सब फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपको 16 का फैक्टर है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए फैक्टर कितना लंबा टॉपिक है, और भी है फैक्टर, मैंने आपको पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता था? 1 होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर तो वह खुद वह संख्या होता है, ठीक है। लेकिन फैक्टर एक और मतलब बड़ा सा चैप्टर है जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, उनसे भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, तो फैक्टर समझ गए। अब चलिए अब कॉमन की बात करते हैं। तो कॉमन जब भी आएगा तो आपको अकेले में कॉमन नहीं होता, उसके लिए 2 व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए कॉमन फैक्टर यानी कि आप संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2 ठो संख्या होना चाहिए। तो 2 ठो संख्या ले लेते हैं, आप ही बोलिए। जैसे मैं ले लेता हूँ 40, छोटा छोटा ही ले रहा हूँ, और ले लेता हूँ 15। अब हमको 40 का फैक्टर निकालना है और 15 का फैक्टर निकालना है। वीडियो स्टॉप करके आप फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो 40 है, तो 40 में फैक्टर निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं फटाफट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता होगा। 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, 9 10 10 हो गया। अरे भाई कितना लिखाएगा? 10 के बाद हो गया आपको 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। अच्छा 20 के बाद 21 22, इससे कोई नहीं होगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए ये अभी निकाला 40 का फैक्टर। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, ये 20 है, 20 ये 20 है। चलिए 15 के निकालते हैं। तो 15 का पहले 1 तो भाई सब में रहेगा कॉमन, 1 सबका फैक्टर रहेगा, 1 हो गया। फिर आपको है 3 हो जाएगा, 2 तो नहीं आएगा ना, 4 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब तो 1 और 15 है। चलिए अब देखिए ऊपर वाला 40 का फैक्टर है, नीचे वाला 15 का फैक्टर है। हमको चाहिए कॉमन फैक्टर। तो देखिए कौन कौन कॉमन है इसमें? इसमें आपको कॉमन 5 कॉमन दिख रहा है। देखिए 5, और भी कोई नहीं है, एक ही कॉमन दिख रहा है। अच्छा तो गलत एग्जांपल ले लिए ना, तो इसका तो एक ही कॉमन मिला है। चलिए दूसरा कोई लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 24 लेते हैं, 12 और 24 लेते हैं, ठीक है। जैसे 12 का फैक्टर लिखता हूँ, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 का फैक्टर है। और 24 का फैक्टर लिखना है तो वही एक सेम फैक्टर सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक और 24 इंक्लूड हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 6 7 8 सॉरी 8 हो जाएगा। 24 का फैक्टर लिख रहा हूँ ना, तो 1 2 3 4 5 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 नहीं होगा, 12 होगा, और 12 के बाद 24 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? तो ये जो वाला है, लेट से करता हूँ, ये जो वाला दिख रहा है ये आपको 24 का फैक्टर है, ऊपर वाला 12 का फैक्टर है। अब हमको लेना है कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन 1 भी इसमें भी है, फिर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और 12 भी कॉमन है कि नहीं? और कोई कॉमन है क्या? तो कहिएगा सर
इसका जो है ना कॉमन कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में कॉमन एक है, थोड़ा बड़ा लिखूँ क्या, बड़ा लिखता हूँ, आजा भाई। कौन है? एक है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और क्या 12 है। तो देखिए ये सब क्या कॉमन है, यानी कि 12 और 24 में ये दोनों कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमको कॉमन फैक्टर ये समझ गए ना, लेकिन एचसीएफ में ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा लेना है एचसीएफ जब निकालना था सबसे 12 कॉमन फैक्टर कौन है, 12 है, इसलिए 12 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से आप क्या है कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। और भी मेथड है, सब मेथड बताऊंगा आपको, आप सब्र कीजिए आराम से ये। ठीक है, और मैं आपको सब बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आप 12 कॉमन फैक्टर आ गया तो यही हमारा महत्तम हो जाता है। एक और मैं आपको देता हूँ, कराता हूँ रिवीजन के लिए, जैसे हल्के ही लेता हूँ मैं क्वेश्चन। आ जाओ भाई, एक और को हल्के सा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 14 और लीजिए 20, इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। एचसीएफ मतलब सर महत्तम समावर्तन, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताइए। तो ठीक है सर, रुकिए, तो आप बनाइए, वीडियो को स्टॉप करके बनाइए। चलिए आप बना लिए होंगे, अब मिलाइएगा सही बना है कि गलत बना है। हाँ, कुछ जो सीनियर व्यक्ति होंगे, सीनियर स्टूडेंट होंगे, उनको ये इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो इजी लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं अभी धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो बढ़ाते जाऊँगा। ठीक है, तो 14 का मुझे फैक्टर लिखना है तो कहेगा सर 1 2 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके टेबल में 14 आता ही नहीं है। अच्छा, तो 7 होगा, हाँ 7 होगा, 8 9 10 11 12 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 14 का कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब 20 का चेक करते हैं। तो 20 का चेक करने के लिए देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाए, एक तो सबका होगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 हो गया 20। तो नीचे वाला हमारा है, लिख देता हूँ, नीचे वाला हमारा है कितना बड़ा है भाई, देखिए नीचे वाला जो हमारा है, नीचे वाला हमारा 20 का फैक्टर है और ऊपर वाला हमारा 14 का फैक्टर है। लेकिन मैच करा दीजिए कॉमन कौन कौन हो रहा है। तो कॉमन यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, फिर आपको कौन सा कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉमन है और इसका एक ही कॉमन है, तो एक रहेगा तो वह भाई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो सबसे बड़ा यही ना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? दो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बहुत सारा मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप 14 25 का निकाल के देखिए। ठीक है, 16 18 का निकाल कर देखिए। इसी प्रकार आप 20 40 का निकाल कर देखिए। यानी कि अपना मन से कोई भी 2 संख्या सोचिए और उसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, और आपको डाउट लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, सर ये बना है नहीं बन रहा है, या बनाकर मुझे भेजिए फ़ोटो कि सर ये बनाए हैं सही है कि गलत है क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सर आप सोच रहे हैं कि ये तो 2 ही संख्या, सर 3 संख्या दे देगा, 4 संख्या दे देगा, तो वो कैसे बनेगा, तो उस सब आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप कहिएगा सर मैं दूसरे मेथड से बनाता हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ का हमारा डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या, उपयोग क्या। अगर आप ये जान जाएंगे तो आपको एचसीएफ पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। क्यों? अब देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो कि मैं अपने कोचिंग का ही बात करता हूँ। मेरे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे, पर मैं चाहता हूँ कि कलम और पेंसिल, कॉपी और कलम बांटूँ। ठीक है, मेरी इच्छा है भाई, अपने कोचिंग में कॉपी और कलम बांटने की इच्छा है। ठीक है, तो मैंने मार्केट से मंगवाया, कितना कॉपी, तो 20 कॉपी मंगवाया। अरे भाई चलता ही नहीं है। हाँ, कितना कॉपी मंगाया, 20 कॉपी मंगवाया।
ठीक है, 20 कॉपी मंगवाया, चलिए, और 40 कलम मंगवाया। कितना कलम मंगवाया? 40 कलम मंगवाया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 20 मेरे पास 20 कॉपी है और 40 कलम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कलम और कॉपी को कितने स्टूडेंट में बांटूँ ताकि मैं सबको बराबर बराबर कॉपी और कलम दे सकूँ। आप कहो सर 20 व्यक्ति में बांटिए, तो 20 तो एक को दे दूँगा, लेकिन ये तो भाई क्या है कि हमको, जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि 10 बच्चे बांटिए, चाहे 50 बच्चे बांटिए, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना डिसाइड करने में। मैंने क्या कहा कि मेरे पास 20 कॉपी है, 40 कलम है, और मैं कुछ स्टूडेंट में बांटना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको बराबर बराबर मिले, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं मिले। तो क्या किया जाएगा? तो उस स्थिति में हमको एक ही चीज़ निकालना पड़ेगा, वो है महत्तम समावर्तक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो सर कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकालते हैं। 20 और 40 है ना, चलिए मैं साइड में ही निकालता हूँ। अब 20 और 40, तो 20 और 40 का अभी तो मैं क्या है कि कॉमन फैक्टर वाला रूल से बताया हूँ, सात गुणनखंड विधि वाला। ठीक है, आप है तो और भी मेथड से बना सकते हैं। चलिए आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। HCF बताइए कितना आएगा? तो 20 का हो जाएगा आपको, मैं दूसरा मेथड बताता हूँ क्या, पहला मेथड बता दिया हूँ, बार बार बोरिंग सा फील करेंगे एक ही मेथड बताते हुए। चलिए मैं 20 और 40 को बताता हूँ। हट जा, हाँ, 20 और 40 का हमको निकालना है HCF। ठीक है, तो बच्चे वाला मेथड लगाता हूँ। ठीक है, भाग विधि द्वारा, भाग एक होता है ना, इसको अब 20 से हट के आ रहा है, क्यों? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है टेक्निकल। 20 और 40 का हमको निकालना है। ठीक है, 20 और 40 का, तो क्या कीजिए, 20 से ऐसे लंबा कीजिए और 20 से 40 में भाग कीजिए, तो 20 दूनी 40 हो गया, कट गया। अब कट जाता है, जब 20 कट जाता है, शेष पर 0 आता है, तो ये वाला जो साइड बचता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF हो गया, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया? HCF 20 हो गया। अब बताइए कि सर आपके पास कितना, 20 कलम था और 40 कॉपी था, तो आपको क्या है कि 20 स्टूडेंट में बांटना पड़ेगा, यानी कि 20 स्टूडेंट को आपको बाहर निकालना होगा, सबको एक कलम दे देना होगा और 2-2 कॉपी दे देना हो ताकि सबको बराबर मिल जाए। यही ना था, तो मेरे पास 20 कॉपी था। ठीक है, और सॉरी 20 कलम था ना, 20 कलम था और 20 कॉपी, 40 कॉपी था, 40 कॉपी था, और दोनों का मैंने निकाला हूँ तो HCF 20 आया है। यानी कि मैं 20 बच्चों को बुलाऊंगा, उसको कितना कलम देना होगा? तो 20 से भाग कीजिए ना इस 20 में, तो एक बच रहा था, यानी कि कलम एक एक पीस देना होगा 20 बच्चों को। ठीक है, और कॉपी वाला भाग कीजिए 20 से 40 में, तो दो कॉपी हमको प्रत्येक बच्चे को देना पड़ेगा। तो बराबर हो गया कि नहीं? 20 बच्चा बुलाया हूँ और एक एक कलम दे दिया हूँ और 2-2 कॉपी दे दिया हूँ। ठीक है, इस तरह ये क्या है, बन गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा अपने डेली लाइफ में घटना घटती है जिसमें HCF का उपयोग करना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे शादी ब्याह का ही ले लीजिए, शादी ब्याह मान लीजिए कि नाश्ता है या मान लीजिए कि जूते चप्पल कोई चीज़ बांटना है। ठीक है, तो आप कहिए कि कितना बाराती को बुलाए, कितना मेहमान को बुलाए, ताकि उन सबको बराबर जो है धोती कुर्ता पैजामा ऐसा मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए उस टर्म में आपको HCF ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको HCF कितना उपयोगी है समझ में आ गया। अब चलिए आप बताते हैं HCF की कितने विधियाँ हैं, मतलब कौन कौन मेथड से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से बच्चे वाला विधि से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा। 10th वाला भी विधि बताऊंगा कि 10th क्लास में कौन सा मेथड बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे कॉम्पिटिटिव क्लास, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं रेलवे SSC का, उसमें HCF निकालने के लिए कौन सा विधि अपनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, समझ गए? चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है कौन सा विधि पता है आपको? थोड़ा निकालो तो उतारो, थोड़ा प्रॉब्लम बहुत होता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है।
हाँ, अब चलिए बताता हूँ, मैं घूम गया भाई, सीधा रहो। ठीक है, हाँ, तो बताता हूँ कौन सी विधि। भाग भाग्य विधि। तो पहला है भाग विधि। ये चल क्या नहीं रहा, भाग विधि, स्किन भीगा हुआ है, भाग विधि। ठीक है, चलिए तो पहले एसीएफ निकालते हैं कौन सा विधि से, भाग विधि से। ये बच्चा वाला विधि है। ठीक है, जब आप एसीएफ नहीं भी जानते होंगे, महत्तम समावर्तक नहीं जानते हो, फिर भी ये विधि अपनाते होंगे। ठीक है, और ट्यूशन में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये विधि मस्त है। ठीक है, जैसे 20 और 40, इसका चलिए एक ही एग्जांपल अच्छा नहीं लगेगा, जैसे दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं। 35 और 100 का ले लेते हैं। ठीक है, 35 और 100 का हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, तो लिखे हैं भाग विधि से, तो भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको भाग विधि आता है, ठीक है, तो बना के देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बना लिए होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 35 और 100 का निकालना। तो 35 और 100 में छोटा कौन है, 35 छोटा है ना, तो 35 को हमको 35 से 100 में भाग करना पड़ेगा कि 100 से 35 में भाग करेंगे, 35 से 100 में भाग करेंगे। ठीक है, 35 से 100 में भाग करेंगे, क्योंकि 100 से 35 में नहीं भाग कर सकते, क्योंकि 100 बड़ा है, 35 छोटा है। तो छोटे चीज़ से बड़े में भाग किया जाता है। ठीक है, छोटी चीज़ से बड़े को हमको तोड़ना होता है। भाग मतलब क्या है, एक तरह से तोड़ना होता है। ठीक है, अभी भाग का क्लास तो नहीं चल रहा है, लेकिन भाग का मतलब समझिएगा तोड़ना। ठीक है, तो तोड़ने के हमको छोटा चीज़ से तोड़ना पड़ेगा ना, उल्टा हो गया ना, छोटा चीज़ से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चीज़ को तोड़ना है। ठीक है, इसलिए तो 35 हमको 100 में भाग करना है। तो भाग कीजिए, तो आपको ये सर 35 दूना 70, 35 तिरिया 105, तो 2 बार में लगा देंगे। ठीक है, तो कहिएगा सर 35 दूना 70 हो गया, घटाने पर से 30 आ रहा है। अब क्या करें, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना टेढ़ा करके, इसको महत्तम बनाते तो यार क्या हो गया, घट गया। जैसे कि 35 हमको 100 में भाग करना है, तो 2 बार में ले जाएगा 70, घटाने पे 30। ठीक है, इस टाइप से आ गया। तो ये जो खड़ी लाइन है ना, ये ऐसा रहता तो हम लोग कहते कि देखिए महत्तम बनाया जा रहा है। यहीं पे ऐसे घुमा देंगे सांप जैसा। ठीक है, ऐसे घुमा देंगे तो कहेंगे ये भाग हो गया। लेकिन अभी भाग नहीं बना रहे हम लोग, बना रहे भाग विधि से महत्तम। तो महत्तम के लिए साइन हमको सीधा होना चाहिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, सो पूरा वर्टिकल लाइन जैसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 30 शेष बच गया, तब क्या करें, कुछ नहीं करना, फिर से इसको नीचे खींचना है। जो है ना ये वाला 35, इसको यहाँ पर उतारना है। 35 का मतलब यहाँ पे इसको वो बोलेंगे, जैसे देखिए क्या क्या चीज़ होता है। ये है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, तो ये है हमारा भाजक से क्या करेंगे, भाजक को फिर यहाँ उतार देंगे, फिर एक बार जाएंगे 35, 30, फिर 5 आ गया, जगह ही नहीं। 5 से 35 में भाग करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे करते हैं और 30 को फिर उतार देते हैं, तो 5 से 30। तो देखिए ऐसा हमको करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, और जब तक करते जाएंगे, जब तक शुरू में शेषफल 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए, यहाँ पर यह पूरा तरह से कट ना जाए। यहाँ पूरा कट गया है, इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 आ गया है। और शेषफल 0 आएगा तो छोड़ दीजिए, और उस जहाँ पे शेषफल 0 आया है उसी को उसका भाजक देखिए, तो इसका भाजक कितना है, 5 है। 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो ये था भाग विधि से। ठीक है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ आपको। तो चलिए एक और हल्का से लेता हूँ, क्योंकि छोटा ही जगह पे हटाना है ना। जैसे मैं ले लेता हूँ 15 और 20 का। 15 और 20 का आप एचसीएफ निकालिए, कितना आ रहा है। ठीक है, निकालिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी भाग विधि से बनाना है, दूसरा कोई विधि से नहीं बनाना है। ठीक है, जब मैं पढ़ा दूंगा, अगर पहले से आपको आ रहा है तो पहले भाग विधि से बनाइए। तो बनाता हूँ, 15 से 20 में भाग करना है, तो 15 एकम 15, घटाओगे तो 5, फिर उतार दोगे 15,
और 15 या 30, 15 या 5 3 15। ठीक है, अब देखिए शेषफल 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा आंसर यही 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 20 का HCF कितना आया है 5। कौन सा विधि से? भाग विधि से। तो ये है भाग विधि से, और इसी भाग विधि को जो अब अभी बना है ना, इसी को क्रैक किया जाता है क्लास 10th में। ये यूक्लिड विभाजन का रूल दे दिया जाता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन के नियम से HCF निकालिए। तो एक्चुअल में यही रहता है, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बस इसको मैं ऐसे फॉर्म लिखा हूँ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक फार्मूला आता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड विभाजन विधि बताऊंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 करके वीडियो हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि यूक्लिड विभाजन ये सब बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इच्छापूर्वक अपना करते रहिए, और कमेंट में अपना सवाल या व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना सवाल है या डाउट है, सजेशन है, कुछ देना हो या किसी प्रकार हेल्प चाहिए तो वहाँ संपर्क करते रहिए हमसे।